हेलो ट्रेडर्स। आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके। सो चलिए डायरेक्टली हम चार्ट पे चलते हैं। ये हमारे सामने एक चार्ट ओपन है ऑलरेडी। सो ये अभी हायर हाई हायर लो बना रहे हैं मार्केट, और ये गैप डाउन दिया। चलो हम दूसरा कोई चार्ट देख लेते हैं, अगर सही से चल रहा है, इससे बेटर चल रहा है कोई चार्ट तो हम उस पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे वापस आएंगे। सो ये रेड ग्रीन हो रहा है, थोड़ा सा ठीक नहीं है चार्ट, इसका लेफ्ट रेफरेंस नहीं है, बट ये लोअर हाई बना के लोअर लो की तरफ आ रहा है। सो चलो इसको भी हम शॉर्ट करते हैं। हम बाकी चार्ट्स देखते हैं, अगर कुछ ना मिले तो हम इस पे आएंगे। इसमें लेफ्ट रेफरेंस नहीं है। ये भी ठीक चल रही है, बट इस पे 78% दे रहा है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ये रेंज कर रहा है। सो इधर तो हम इस चार्ट पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इस पे करेंगे, राइट। सो चलो, ये 90% दे रहा है तो हम इसी को पहले देख लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है। सो हम देखते हैं, अगर ये हम एक वेव ले लें। ओके। ओके। सो हमारी एक्सपेक्टेशन अभी ये रहेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे चले जाए। ठीक है। तो ऑल तो लेफ्ट रेफरेंस नहीं है, बट यहाँ तक तो है रेफरेंस। तो यहाँ तक हम कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे देखते हैं। चलो यहाँ पे लास्ट जो ग्रीन कैंडल है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, और रेड कैंडल सेम साइज की है। आप देखते हैं ये रेड कैंडल कहाँ क्लोजिंग देती है। ओके, ये रेड कैंडल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट इतना भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, और ग्रीन से स्ट्रांग भी नहीं है, वीक ही है। और यहाँ पे मार्केट रेंज कर रहे हैं, अगर आप लोग देखोगे तो ये स्टक एरिया है, राइट। सो इस एरिया से जब तक मार्केट नहीं निकलेगी तब तक हम वेट करेंगे। जब निकलेगी, जिस साइड को ब्रेकआउट देगी उसके अकॉर्डिंगली हम फिर कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्ट्रक्चर वगैरह चेक करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल ये जो कैंडल बन रही है, रेड कैंडल स्ट्रांग होके आ रही है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर की तरफ ही जा रही है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे जाना चाहिए था लोअर लो बनाने के लिए, और सेलर्स कैंडल स्ट्रांग होकर नीचे की तरफ आ रही थी, बट अभी ये रिजेक्शन खाया। सो देखते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ पे होता है। ओके। चलो ये इंक्रीज होके क्लोजिंग दिया है। सो हम एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। सेलर्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, स्विंग हाई नहीं है, दैट मीन्स बायर ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल्दो बायर अपना साइज इंक्रीज किया था, बट अगर बायर्स को आना होता तो इसी कैंडल पे आते, राइट। ये सेलर्स की वीक कैंडल है, वीक नहीं बोलूंगी बट इतना स्ट्रांग भी नहीं है। सो अगर बायर्स को आना होता तो ये रेड कैंडल में ही आ जाते, बट ये रेड कैंडल में नहीं आए, ऊपर से रेड कैंडल स्ट्रांग होके बॉडी इंक्रीज करके आए हैं। सो नेक्स्ट कैंडल सेलर ही होना चाहिए। ठीक है। और हमारे स्ट्रक्चर साथ है, ट्रेंड भी साथ है। सो ये 100% हमारी ट्रेड विन ही होगी। सो चलिए देखते हैं। चलो ये एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है। पता नहीं। ओके, ब्रेक इवन हुआ है। सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर अगर एंट्री होता तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाती। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। सो ये लॉस भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं हुआ। सो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम लोग। बायर्स यहाँ पे डिक्रीज किया है बॉडी, बायर्स श्रिंक हुआ है। सो सेलर्स को स्ट्रांग होके आना चाहिए, राइट।
और अभी तक की जो सिचुएशन है वो सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। तो अगर कैंडल यहाँ तक भी आते हैं, मतलब यहाँ पे भी क्लोजिंग देते हैं, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जाएंगे। ये टेललेस कैंडल हो रही है। सो ओके, सो हम एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस करते हैं। ओके, सो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज सेलर यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, राइट। सेलर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है और यहाँ पे ये एक लेवल है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है। सो हमें यहाँ पे वेट करना है। सो बाहर यहाँ पे स्ट्रांग होके आया है, राइट। बायर्स की लास्ट कैंडल श्रिंक हो चुका था, बट ये कैंडल स्ट्रांग होके आए हैं और सेलर से भी स्ट्रांग होके आए हैं, बट सेलर को एनगल्फ नहीं कर पाए और गैप डाउन दिया है। तो इस कैंडल में भी हम वेट करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें दोनों तरफ की सिग्नल मिल रहा है, सेल की भी और बाई की भी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वेट करना है। यहाँ पे बायर्स को स्ट्रांग नहीं आना चाहिए बिकॉज ये डाउन ट्रेंड है और मार्केट को लोअर लो बनाना है। तो यहाँ पे सेलर्स को ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। बायर्स को वीक होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, सेलर डिक्रीज हो गया, बॉडी डिक्रीज किया, और बायर यहाँ पे बॉडी इंक्रीज किया। नेक्स्ट कैंडल में बायर बॉडी डिक्रीज तो क्या है, बट ये एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ऑल्दो अपना ही वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, सो हम यहाँ पे फिर से वेट करेंगे बिकॉज हम बाई की ट्रेड नहीं ले सकते और सेल की भी ट्रेड नहीं ले सकते। सो हमें यहाँ पे वेट करना है। मुझे लग रहा है ये सेम साइज की कैंडल है, बायर्स कैंडल सेम साइज की है। सो हम यहाँ पे एक आपकी तरफ ट्रेड लेंगे, बट थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए मुझे इस एरिया से तो मैं लूंगी। ऑल्दो अभी हमारी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, ये ट्रेड थोड़ा अगर प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी देती भी तो भी थोड़ा रिस्की होता बिकॉज स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं है, डायरेक्शन अभी फिक्स नहीं है। सो हम एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। ये हमारी डाउन ट्रेंड थी, राइट। मार्केट को नीचे लोअर लो बनाना चाहिए था, बट मार्केट नीचे लोअर लो ना बना के यहाँ से मार्केट ऐसे जा रही है। इस वेव की 50% लेवल लगभग इसी एरिया पे होगी। सो इस वेब की 50% लेवल से मार्केट फिर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करे। हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। ओके, सो हम यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है इस लाइन के नीचे, मतलब ये जो लेफ्ट लेग है इससे थोड़ा नीचे अगर एंट्री मिलता है तो हम इस कैंडल के लिए जाते बाई डायरेक्शन में, बट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो हमने ट्रेड प्लेस नहीं की। अब यहाँ पे बायर श्रिंक कर चुका है। सो मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि किस साइड मार्केट जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो बायर यहाँ पे
जैसे आ रहे थे वैसे ही आते, स्ट्रांग होके एटलीस्ट यहाँ तक आते, राइट। अब इस कैंडल को देखते हैं हम, ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देते हैं। ओके, लास्ट कैंडल से ये इंक्रीज होके तो आए हैं बट अपना ही वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, ऊपर से न्यू लो बना के आए हैं, तो हम यहाँ पे फिर से वेट करने वाले हैं। इस जगह पे हम वेट करेंगे बिकॉज अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट की स्ट्रक्चर, डायरेक्शन, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। चलो, लास्ट लोअर हाई लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, सो देखते हैं कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देते हैं, एक्चुअली ब्रेकआउट होता है या नहीं। ओके, सो एग्जैक्टली लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है, सो हम यहाँ पे फिर से वेट करने वाले हैं। ओके, सो रेड अपना बॉडी इंक्रीज करके आए हैं और बायर से भी स्ट्रांग होके आए हैं। बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रांग है बट स्विंग हाई नहीं है, दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। और सेलर्स की ये जो कैंडल है ये स्ट्रांग कैंडल है बट माडुगुजू टाइप की कैंडल है, सो हम यहाँ पे वेट करेंगे बिकॉज अभी भी कुछ मार्केट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सो ऐसे सिचुएशन में हमें वेट करना है। एनालिसिस हम पूरा करेंगे, कैंडल पे कैंडल एनालिसिस करेंगे और जहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी हम वहीं पे सिर्फ ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट। सो अभी तक हमने दो ट्रेड प्लेस किया, फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन हुआ है और सेकेंड ट्रेड विन हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पे ये आपके लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, थोड़ा सा मुझे सेफ्टी मार्जिन मिल जाए तो बेटर रहेगी। ओके, सो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है और नेक्स्ट कैंडल पे हम वेट करेंगे क्योंकि एक तो बायर की बॉडी डिक्रीज हुआ है और यहाँ पे एक लेफ्ट लेग भी है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे बट थोड़ा और अगर नीचे आते तो ही हम जाते, मतलब ट्रेड प्लेस करते, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो हमने यहाँ पे वेट किया, राइट। सो अभी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, राइट। मार्केट अभी ऐसे जा रही है, सो ऐसे जा रही है मार्केट, हायर हाई बनाने जा रही है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स की। और कोई लेवल पे क्लोजिंग दिया है, ये एग्जॉस्ट कैंडल की तरह लग रहा है बट ये एग्जॉस्ट कैंडल नहीं है। सो हम यहाँ पे फिर से वेट करने वाले हैं क्योंकि मार्केट की टारगेट है हायर हाई बनाना जो ऑलरेडी बना चुकी है, राइट। अब हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाके हायर हाई से हायर लो बनाने की तरफ आएगी।
ओके, यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग लेबल है, मल्टी टच SNR। सो हम ये SNR मार्क करके रखते हैं, क्योंकि हायर हाई की जो टारगेट होता है वो या तो स्ट्रॉन्ग SNR होता है या फिर लास्ट हायर हाई लेवल तो हो नहीं सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, तो हो सकता है यहाँ तक मेरी हायर हाई की टारगेट हो, यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आने लगे, ऐसे फिर मार्केट ऐसे जाने लगे। यहाँ पे बायर्स कैंडल लगातार अपना साइज डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे चुपचाप बैठे हैं, ट्रेड प्लेस नहीं कर रहे हैं। अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता तो हम ट्रेड जरूर प्लेस करते। मार्केट की टारगेट थी हाई हाई बनाना, जो ऑलरेडी बना चुकी है, और बायर्स अपना बॉडी डिक्रीज कर रहे हैं। तो किस कैंडल पे सेलर्स एंटर कर जाएगी ये हमें पहले से पता नहीं है, राइट। सो इसीलिए हमें यहाँ पे वेट करना है। ये जो स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, मल्टी टच SNR लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, राइट। यहाँ से सेलर्स एंटर कर रहे हैं। सो देखते हैं, यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल तो बने हैं, बट ये बहुत वीक कैंडल है। सेलर अपना बॉडी डिक्रीज किया है, तो नेक्स्ट कैंडल के लिए हम वेट करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे क्या बन रही है। ये जो सेलर्स कैंडल हो रही है, ये एक्चुअली में सेलर्स कैंडल होके क्लोजिंग देते हैं या बायर्स कैंडल में क्लोजिंग देते हैं। चलो, ये एक बायर्स कैंडल फॉर्म किया, बट अपने आप से डिक्रीज हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर हमें इस जगह पे एंट्री मिला इस लाइन के बीच में, तो हम एक सेल के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे वेट करेंगे। चलो, हमने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो हमने ट्रेड प्लेस नहीं किया। आप देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ओके, सेलर्स बॉडी इंक्रीज किया है, बट बायर्स को पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए, मतलब विक को एनगल्फ नहीं कर पाए, राइट। सो हम यहाँ पे फिर से वेट करने वाले हैं। ओके, अगर इस लेवल के ऊपर मुझे एंट्री मिला तो मैं ये डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगी, बट ऊपर ही मुझे चाहिए एंट्री। लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं दिया, तो हमने ट्रेड प्लेस नहीं किया। आप देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोजिंग देती है। ये कैंडल अपना बॉडी डिक्रीज करके आया है, न्यू हाई बना के। सो हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं। ये हमारी माइनर वेव हो रही है, राइट। सो माइनर वेव में हमें सोच समझ के ट्रेड लेना है।
अगर एक कैंडल इसी जगह पे क्लोजिंग देती है तो मैं ये डाउन के लिए जाऊंगी, थोड़ा सा मुझे सेफ्टी मार्जिन मिले तो। चलो मैं ले लेते हैं। ओके, चलो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। सो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे बिकॉज सेलर अपना बॉडी डिक्रीज किया है, राइट। सो नेक्स्ट पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये अप ट्रेंड है, बायर्स कभी भी आ सकते हैं। ऑल्दो बायर्स के आने की कुछ एरियाज होता है, मतलब माइनर वेव की कुछ टारगेट होता है, बायर्स नॉर्मली उसी टारगेट से ही आते हैं, बट ये अप ट्रेंड है, कुछ भरोसा नहीं कर सकते, राइट। कभी भी बायर्स कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। सो हमें सोच समझ के माइनर वेव में ट्रेड लेना है। ओके, सो इस वेव की लगभग 50% लेवल क्रॉस कर चुके हैं और ये एग्जॉस्ट कैंडल की तरह लग रहा है। लास्ट हायर हायर लेवल यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि हो सकता है और एक कैंडल यहाँ पे आ जाए और इस लेवल को रेस्पेक्ट करे, या फिर यही कैंडल ग्रीन बन जाए इसको एग्जॉस्ट करके। सो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है जो सेलर्स को एनगल्फ कर रही है, बट हम इसके नेक्स्ट पे विथ सेफ्टी मार्जिन ही ट्रेड प्लेस करेंगे बिकॉज यहाँ पे स्विंग लो है, मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है और बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आए हैं और सेलर्स को एनगल्फ कर लिया। सो बायर्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सो थोड़ा सेफ्टी मार्जिन हमें चाहिए। कभी नहीं तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ जाता है, छोटा रेड कैंडल आ जाता है जिसकी वजह से हमारी ट्रेड लॉस हो सकती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन लेना है। चलो ये कैंडल भी बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हैं, सो मैं एक आपके लिए ट्रेड प्लेस करूंगी। मैंने कोशिश किया सेफ्टी मार्जिन लेने की, बट ये गलत जगह पे प्लेस हो गया ट्रेड, थोड़ा सा ऊपर ही प्लेस हो गया। कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो ऑल्दो ये कैंडल सही आया है, बट हमारी ट्रेड लॉस हो गया है। एंट्री पॉइंट के लिए मैं एंटर करना चाह रही थी इसी एरिया से, बट ये ऊपर लग गया ट्रेड, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ था जिसकी वजह से प्लेसिंग मेरा ऊपर लग गया। कोई बात नहीं। सो हमने अभी तक 4-5 ट्रेड लिया शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक ट्रेड तो यहाँ पे कहीं पे इस कैंडल पे लिया था जो ब्रेक इवन आया है। नेक्स्ट हमने इसी कैंडल पे लिया था जो विन हुआ है। देन हमने इस कैंडल पे लिया था, फिर से विन हुआ है। देन हमने इस कैंडल पे लिया था, फिर से विन हुआ है, राइट। और इस कैंडल पे हमारी प्रेडिक्शन सही था, बट एंट्री पॉइंट के लिए लॉस हो गया। सो अभी तक हमने
5 ट्रेड लिया, जिसमें से 3 विन है, एक ब्रेक इवन और एक एंट्री पॉइंट के लिए लॉस हो गया। सो देखते हैं, इस कैंडल पे सेलर्स आए हैं बट अपने आप से डिक्रीज होके आए हैं, बट बायर्स से इंक्रीज होके आए हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें वेट करना है, और एज पर स्ट्रक्चर हमारी एक्सपेक्टेशन है ये अभी मार्केट हायर हाई बनाने के लिए जाएगी। बट देखते हैं ये जो लास्ट हायर हाई लेवल है इसको ब्रेक कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट फिर से रेड ग्रीन बनाना स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे हमें वेट करना है। ये रेड कैंडल डॉजी टाइप की कैंडल बना है, इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो इस कैंडल पे हम फिर से वेट करेंगे, बिकॉज इस टाइप की कैंडल से कुछ पता नहीं चलता कि ये न्यूट्रल कैंडल है, मतलब बायर सेलर यहाँ पे न्यूट्रल है या सेलर्स यहाँ पे वीक है, राइट। सो इस कैंडल पे हमें वेट करना है। सो मार्केट को हायर हाई बनाना चाहिए था, बट मार्केट हायर हाई नहीं बना पाए, और यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो रहा है, राइट। सो हो सकता है मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना के फिर नीचे की तरफ आ जाए, बट इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज ये कैंडल समझ में नहीं आता है कि ये सेलर्स की वीकनेस है या क्या है, मतलब ये एग्जॉस्ट शो कर रही है सेलर्स की या स्ट्रांगनेस शो कर रही है, राइट। सो हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर वेट करने वाले हैं। सो हमारी लेवल्स जो है वो यहाँ पे है। ओके, ये भी सेलर्स की एक स्ट्रांग कैंडल बन रही है, बट देखते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ होती है। सो मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड लिया। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ तक आएगी एटलीस्ट। सो सेफ्टी मार्जिन के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया। आई होप कि ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी, बट ओ हाँ, मुझे 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस करनी है। सो मैं और एक ट्रेड भी प्लेस कर दिया, क्योंकि मेरी लास्ट ट्रेड लॉस थी। सो लॉस रिकवरी के लिए मुझे यहाँ पे डबल अमाउंट पे ट्रेड करनी है, राइट। सो ये ट्रेड मेरी विन ही होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रेड कैंडल ही बनेगी, और अगर ग्रीन भी बने तो मेरी एंट्री पॉइंट से नीचे ही इसका क्लोजिंग होगी। सो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। सो मैंने अभी तक 6 ट्रेड लिया, राइट। उसमें से एक ट्रेड लॉस है, बाकी 4 ट्रेड विन है और एक ब्रेक इवन। सो मैं इस कैंडल पे फिर से वेट करने वाले हैं। ऑल्दो यहाँ पे बायर्स की कैंडल होने की चांसेस है, बट यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ट्रेड लेना भी है तो भी इस लाइन के नीचे से ट्रेड प्लेस करना है। ये जो जोन है इसके नीचे से ट्रेड की एंट्री करनी है, जो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, और वैसे भी यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे बाई के लिए। ओके, सो ये कैंडल जोन के अंदर ही क्लोजिंग दिया है और गैप अप दिया है। थोड़ा सा बॉडी इंक्रीज करके भी क्लोजिंग दिया है। सो हम यहाँ पे ये डाउन के लिए ही जाएंगे। ओह, चलो, मेरा अपॉर्चुनिटी ये मिस कर दिया मैंने। इस लाइन के ऊपर से मुझे एंट्री चाहिए थी, बट चलो कोई नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया मेरे से।
ओके, चलो, सेलर्स बॉडी डिक्रीज करके इस लेवल की ब्रेकआउट किया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम वेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली आपकी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, और सेलर अपना पावर डिक्रीज कर रही है, तो डाउन के लिए हम जा नहीं सकते, राइट। सो हमें यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हो रही है। सो देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देती है। ओके, सो ये रेड की जो वीक है इसको क्रॉस नहीं कर पाए, मतलब रेड को पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम फिर से वेट करेंगे। और अभी हम स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहे थे, हायर लो बना के यहाँ पे हायर हाई बनाना चाहिए था, बट मार्केट यहाँ पे हायर हाई नहीं बना पाए, और डबल टॉप बना के नीचे आए और हायर लो लेवल को जस्ट ब्रेकआउट किया। देन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया है, जो अपने आप से बॉडी इंक्रीज करके आए हैं, सेलर से भी बॉडी इंक्रीज करके आए हैं, बट सेलर को पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए, तो हमने यहाँ पे वेट किया और देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोजिंग देती है। ओके, ये जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है और बॉडी डिक्रीज किया है, सेलर्स की कैंडल बॉडी डिक्रीज किया, राइट। सो हम यहाँ पे फिर से वेट करेंगे, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे चले जाए, सेलर स्ट्रांग होके ऐसे नीचे आ जाए, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके ऐसे आए। दोनों ही केस में हमें यहाँ पे वेट करना है और ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अगर ये बायर्स की कैंडल स्ट्रांग होके क्लोजिंग देती है, तो मैं एक आपके लिए ट्रेड प्लेस करूंगी, बट ये बॉडी डिक्रीज कर चुके हैं और श्रिंक होके क्लोजिंग दिया है। इस वेव की लगभग 50% लेवल यहाँ पे ही होगी। सो 50% लेवल को ये टच कर दिया, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, कोई ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, मैं इस लाइन को लगभग इस एरिया पे रख देती हूँ, और एक चीज़ चेक करते हैं। ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ था इस वीक के ऊपर, ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, तो ये कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी मेरे ख्याल से। एज पर मी ये ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए। यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते थे, बट वो मैंने लेवल्स वगैरह 50% लेवल्स वगैरह चेक करते करते ये मेरा मिस हो गया, ठीक है। ये कैंडल हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे, हमें थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ ये ट्रेड लेना चाहिए था। ओके, सबसे अच्छा होता है ये 300 लेवल जो है, राउंड नंबर लेवल, इसके नीचे से अगर हम आपके लिए ट्रेड प्लेस करते तो, बट चलो कोई नहीं, ये ट्रेड प्लेसिंग मिस हो गई हमारी। सो नेक्स्ट के लिए हम फिर से, चलो ले लिया ये। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस इसलिए किया, ऑल्दो ये 50% लेवल क्रॉस कर चुके हैं, सो ये थोड़ा सा रिस्की है, बट ये बायर्स पावर इंक्रीज कर रहे हैं लगातार, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाई के लिए और एक कैंडल ट्रेड लिया। सेलर्स यहाँ पे ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड प्लेस की, बट ये रिस्की ट्रेड है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 50% लेवल जो टारगेट होता है वेव की, वो क्रॉस कर चुके थे, राइट। सो चलो देखते हैं, ये ऐसे ट्रेड नहीं करना है। मेरा ऑलरेडी 3-4 विन हो चुका है, इसीलिए मैंने ये एक रिस्क लिया, बट आप लोग मत लिया करो। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और ठीक है लॉस झेल सकते हो तो लेना, अदरवाइज
ऐसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो चलो, ये ट्रेड ब्रेक इवन में आया है। ये ब्रेक इवन मेरा क्यों आया है? कोटेक्स में यही रीजन से कभी कभी विनिंग ट्रेड भी लॉस हो जाती है, कभी कभी लॉस ट्रेड भी विनिंग हो जाता है। ये ट्रेड एक्चुअली में मेरा लॉस था, बट यहाँ पे गैप आप ओपनिंग दिया जिसकी वजह से मेरा ब्रेक इवन आया, मीन्स पैसा रिटर्न आया है, राइट। ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। सो चलो, जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेड मेरी रिस्की था, तो एक्चुअली में ये ट्रेड रिस्की है। सो आप लोग ऐसा ट्रेड मत किया करो, ठीक है। अब हम देखते हैं, सेलर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। सो अभी मार्केट की डायरेक्शन है ऐसे, राइट। बट हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इस एरिया को सेलर्स ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। सो ऑल्दो ये जो कैंडल बने हैं सेलर्स की, ये बहुत स्ट्रांग कैंडल है, बट हम यहाँ पे वेट करेंगे, कोई ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक जोन में आके क्लोजिंग दे रहा है, राइट। अगर थोड़ा ठीक से ड्रॉ करें, ये हमारी लास्ट लोअर लो की एरिया है, और ये एक लेफ्ट लेग है। सो लेफ्ट लेग के अंदर क्लोजिंग दिया है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। ऑल्दो ये गैप आप दिया है थोड़ा सा, बट स्टिल हमें यहाँ पे वेट करना है। चलो, बायर्स यहाँ पे अपना पावर डिक्रीज किया है। बायर्स अपना पावर डिक्रीज किया है। अब देखना ये है कि सेलर्स इसको एनगल्फ कर पाएंगे और इस लेवल को ब्रेक कर पाएंगे, या फिर यहाँ पे रेंज होगा। सो ये हमें ऑब्जर्व करना है। चलो, अभी तक सेलर स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है या नहीं। चलो, रिजेक्शन मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रांग बायर्स की प्रेजेंस है। सो ये एरिया ब्रेक नहीं कर पा रही है, राइट। सेलर्स अपना बॉडी डिक्रीज किया, बायर्स से इंक्रीज है, बट बायर्स की जो वीक है उसको एनगल्फ नहीं कर पाया। सिर्फ एनगल्फ करने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रांग जोन है। तो यहाँ पे इस जोन की ब्रेकआउट भी हमें चाहिए, अगर नेक्स्ट डाउन के लिए हमें जाना है तो, राइट। सो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, ब्रेक नहीं कर पा रहे सेलर यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे वेट करना है, और हम यहाँ पे बाई की ट्रेड भी नहीं ले सकते, बिकॉज एज पर स्ट्रक्चर अभी डाउन है, और बायर्स पावर डिक्रीज भी क्या है। ऑल्दो ये बायर्स एरिया है, बट स्टिल हम यहाँ पे बाई की ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है। सो मैं और एक ट्रेड प्लेस करूंगी, ऑल्दो मेरा कुछ लॉस नहीं है, बट स्टिल मैं और एक ट्रेड प्लेस करूंगी, और फिर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ओके, चलो, ये कैंडल क्या ब्रेक कर पाएगी इस जोन को? ओके, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है इस लेवल से। ओके, चलो, इंक्रीज होकर ब्रेकआउट होना चाहिए, देन हम डाउन के लिए जा सकते हैं। ये ट्रेड एग्जैक्टली लेवल पे क्लोजिंग दिया है। सो हम यहाँ पे फिर से वेट करने वाले हैं। एक तो वायर्स की वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, और ये जो वायर्स की एरिया है, जोन है, उस जोन में एग्जैक्टली जोन पे आके क्लोजिंग दिया है, तो हम यहाँ पे ना ही बाई और ना ही सेल के लिए जा सकते हैं, राइट। सेल के लिए हम नहीं जा सकते, क्योंकि लेवल पे क्लोजिंग दिया है, और हम बाई के लिए भी नहीं जा सकते, बिकॉज ये डाउन ट्रेंड है और लगातार बायर्स शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट लेफ्ट लेग है यहाँ पे, राइट।
चलो ये कैंडल इंक्रीज होके अगर क्लोजिंग देगी तो मैं नेक्स्ट ट्रेड एक डाउन के लिए जाऊंगी, बट ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज होके क्लोजिंग दिया है। सो एक मैं डाउन के लिए लूंगी, बट थोड़ा सा मुझे सेफ्टी मार्जिन मिल जाए लेवल के ऊपर से। यस। सो मैंने ये यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। आप देखते हैं अगर ये ट्रेड मेरी विन हो जाती है तो मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करूंगी। अगर ये ट्रेड मेरी लॉस होती है फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है। चलो ये देखते हैं क्लोजिंग कहाँ देती है। अगर ये रेड कैंडल बॉडी इंक्रीज करते तो ये मेरा श्योर शॉट ट्रेड था, बट यहाँ पे बॉडी डिक्रीज हुआ है तो थोड़ा सा डाउटफुल है। बट आई होप ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट लेफ्ट लेग यहाँ पे है तो गैप तो है। चलो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। सो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलो मैं और एक ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया था, और यहाँ से हमने 6-7 कैंडल पे ट्रेड लिया। अभी जाके मार्केट सही डायरेक्शन में चलने लगे। यहाँ पे तो मार्केट रेंज कर रहे थे, राइट। इस सिचुएशन में भी हमने एक दो ट्रेड लिया, कंफर्म्ड ट्रेड लिया। अभी इस जोन के ब्रेकआउट हुआ है, सो मार्केट एक डायरेक्शन लेने लगे हैं। तो अभी एक्चुअल ट्रेड करने की जगह यही होगी कि अभी मार्केट स्ट्रक्चर पे आए हैं, सही स्ट्रक्चर पे आए हैं, तो यहाँ पे लगातार ट्रेड हम कर सकते थे। बट ऑलरेडी मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्लोजिंग करना चाहिए, क्लोज करना पड़ेगा। चलो ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई। सो मैं यहाँ पे दो ट्रेड प्लेस किया आपके लिए मैंने ये ट्रेड क्यों प्लेस की, बिकॉज मार्केट का टारगेट था लोअर लो बनाना, जो ऑलरेडी मार्केट बना चुकी है, राइट। अब मार्केट लोअर हाई बनाने के लिए जाएगी, करेक्ट। सो लोअर हाई बनाने के लिए जाएगी, तो लोअर हाई बनाने के लिए लास्ट लोअर लो लेवल या फिर इस वेव की मिड लाइन। सो इधर और केस मेरे जो टारगेट है माइनर वेव की उस पर गैप है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे दो बाई की ट्रेड प्लेस की थी, और मेरा जो एक ट्रेड लॉस था इस कैंडल पे वो मेरी रिकवर हो चुकी है, राइट। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।